नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो नागालैंड है वहाँ पे प्रॉब्लम हुई हमारे लिए। तो नागालैंड जो है उत्तर पूर्व का एक राज्य है। मैंने आपको बताया था कि उत्तर पूर्व के अधिकतर राज्यों में अच्छे से विकास नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारे राज्यों में प्रॉब्लम हुई। तो जैसे ही हम आज़ाद हुए 1947 में, तो उसी के कुछ ही टाइम बाद 1951 में आते आते नागालैंड में प्रॉब्लम शुरू हो गई। नागालैंड के जो लोग हैं वो नागा जनजाति के लोग हैं, इसीलिए उस एरिया को भी क्या कहा जाता है, नागालैंड। तो नागालैंड में नागा जनजाति है। नागा जनजाति वाले लोग अपने आप को जो है वो सरकार वगैरह से दूर रखना चाहते थे। उनके अंदर एक अलगाववाद की भावना थी। तो 1951 में उनके एक नेता थे नागा लोगों के, जिनका नाम था अंगमी जापू फिजो। ठीक है, क्या नाम आपको याद रखना है, अंगमी जापू फिजो। 1951 में उन्होंने विद्रोह कर दिया भारत सरकार के खिलाफ। किसने, अंगमी जापू फिजो ने। यानी कि आज़ाद होने के कुछ ही टाइम बाद अंगमी जापू फिजो ने भारत सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह। तो नागालैंड में ये समस्या हमारी खड़ी हो गई अब कि इंडियन गवर्नमेंट अब कैसे सुलझे इससे। अंगमी जापू फिजो ने अपने आप को भारत सरकार से आज़ाद घोषित कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और ये कहा कि हम भारत का हिस्सा नहीं हैं। अब भारत का हिस्सा नहीं हो तो भाई इंडियन गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी, क्योंकि जो ये एरिया है नागालैंड जो है ये भारत का हिस्सा है। तो अब क्या हुआ, जो इंडियन गवर्नमेंट है यानी जो भारत सरकार है उसने क्या की, वहाँ पे कार्रवाई की, वहाँ पे आंदोलन को दबाना चाहा। अंगमी जापू फिजो जो हैं उन्होंने हथियार उठाए, बहुत ही वॉयलेंट तरीके से जो है मुठभेड़ होने लगी। किसमें, भारत सरकार में यानी कि इंडियन आर्मी में, और खापलांग या हम कह सकते हैं जो अंगमी जापू फिजो है उस वाले ग्रुप में। तो अंगमी जापू फिजो के ग्रुप में और भारत आर्मी के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। तो ये शुरू में ये भी प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत बड़ी थी कि कई सारे राज्यों में ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही थी। तो नागालैंड में भी ये प्रॉब्लम आई और वहाँ पे बहुत लंबे समय तक लड़ाई आपस में चली। वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि इन लोगों ने आतंकवाद का रास्ता चुना, यानी कि हथियार उठा लिए और ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने लगे। अपनी बात को मनवाने के लिए ये लोग क्या करने लगे, आतंकवादी घटनाएं यानी टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे एक ग्रुप बन के उभरा जिसका नाम है खापलांग ग्रुप। ये नाम आपको याद रखना है, खापलांग ग्रुप। अब खापलांग ग्रुप जो है वो एक आतंकवादी संगठन है जो कि नागालैंड में मौजूद है, हाल फिलहाल के टाइम पे भी मौजूद है। वो उसकी हमेशा ही इंडियन आर्मी के साथ मुठभेड़ होती रहती हैं। आपने सुना होगा बहुत बार कि उत्तर पूर्व में माहौल ख़राब है, हमारे सेना के जवान मरे, खापलांग के लोग मरे। तो जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जम्मू कश्मीर में होती हैं वैसी ही बहुत बार नागालैंड में भी होती है। खापलांग के बीच में जो कि एक आतंकवादी संगठन है नागालैंड का, और भारतीय आर्मी के बीच में जो है मुठभेड़ चलती रहती है, गोलाबारी चलती रहती है। अब जो ये खापलांग लोग थे इनकी आपको डेट याद रखनी है, किस टाइम पे मेन अपनी पीक पे थे। लगभग 1964 के आसपास जो है खापलांग को बनाया गया और उसके बाद से ही आतंकवादी घटनाएं और ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, शुरू में तो लड़ाई किसकी थी, सिर्फ अंगमी जापू फिजो की और भारत सरकार की थी, पर इसमें एक और ग्रुप ऐड हो गया 1964 में, खापलांग। तो अंगमी जापू फिजो और खापलांग दोनों साथ मिलकर लड़ने लगे, किससे, भारत सरकार से। कब, 1960 के दशक में। और 1970 का दशक जैसे ही आया उस टाइम पे थोड़ा सा अंगमी जापू फिजो जो हैं वो समझौते की बातें करने लगे थे और इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने एक समझौता कर लिया 1975 में, जिसे कहा जाता है शिलोंग समझौता या शिलोंग अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या है, समझौता। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए शिलोंग अकॉर्ड और हिंदी वाले बच्चों के लिए शिलोंग समझौता। तो हिंदी वाले बच्चे भी शिलोंग अकॉर्ड लिख सकते हो। तो ये समझौता हुआ 1975 में किसके किसके बीच में, जो अंगमी जापू फिजो थे उनके बीच में और भारत सरकार के बीच में। तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। अब समझौता होने के बाद क्या हुआ, जो खापलांग वाले थे वो अंगमी जापू फिजो से भी नाराज़ हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसे समझौता हो। ठीक है, वो चाहते हैं अपना पूरी अलग से मांग मनवाना, अलग से अपना नागालैंड बनाना। तो खापलांग वाले लोग जो है उन्होंने अपना गोरिल्ला वॉर जारी रखा, यानी कि छुप छुप कर वो हमले करते रहते हैं भारत सरकार पे या इंडियन आर्मी पे। तो वो लोग अपनी मांग अब भी मनवाने के लिए वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं करते हैं। बहुत बुरा हाल नागालैंड का इस समय भी है।
नागालैंड में आज भी खापलांग ग्रुप मौजूद है और आज भी इंडियन आर्मी उसे कंट्रोल करने में लगी रहती है। उनकी आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती है। हमारे भी बहुत सारे जवान वहाँ पे शहीद होते हैं और खापलांग के लोग भी बहुत सारे मारे जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है नागालैंड में, जो कि अभी भी सॉल्व होनी बाकी है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? कश्मीर की प्रॉब्लम, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ ली थी। उसके बाद हमने पंजाब की प्रॉब्लम, जिसको कि बहुत अच्छे से सुलझा लिया गया था। उसके बाद हमने पढ़ी थी मिज़ोरम की प्रॉब्लम, वो भी बहुत अच्छे से सुलझा ली गई थी। उसके बाद ये हमने पढ़ी है नागालैंड की प्रॉब्लम, जो कि अभी भी सुलझ तो गई है, बहुत सारी जगह पे वहाँ पे शांति है, पर कुछ एरिया अब भी ऐसा बचा हुआ है जो कि खापलांग के कंट्रोल में है, जहाँ पे शांति नहीं है, जहाँ पे आतंकवाद फैला हुआ है। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो रहा है, देखो ये आपको पता है, ये एरिया जो है ये चाइना के क्लोज लगता है। बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया या इधर का पूरी नॉर्थ ईस्ट की जो बेल्ट है, ये आप देख सकते हो मैप में, बिल्कुल चाइना के पास में है। तो चाइना के पास होने की वजह से चाइना जो है यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट करता है और भी ज़्यादा। वो चाहता है कि ये लोग कभी भी शांति ना बनाएं, यहाँ पे भारत सरकार के खिलाफ काम करते रहें। चाइना इन्हें पैसा भेजता है, इन्हें ड्रग्स वगैरह भेजता है, ये यहाँ पे स्मगलिंग वगैरह करते हैं। तो इस पूरे एरिया में जो है चाइना बहुत इंटरफेयर रखता है, वो पैसा भी भेजता है, ट्रेनिंग भी देता है इन लोगों को, ठीक है, और इनको जो है और भड़काता रहता है ताकि ये कभी भी माहौल ठीक वहाँ पे ना हो, ये ना सुधरें कभी भी। तो चाइना का बहुत रोल रहता है इस एरिया में। तो इस वजह से जो नागालैंड है उसकी समस्या अभी भी सुलझानी बाकी है। अब जो हमारा अगला स्टेट होगा वो होगा असम। असम में हम पढ़ें कि असम में क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो ये वाली वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी असम के ऊपर, कि असम में जो है क्या क्या प्रॉब्लम हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर भी करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जाती हैं। और पढ़ाई ही नहीं जाती सिर्फ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, और उसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चन भी, मैप वर्क भी जो होता है, या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी जो आते हैं पॉलिटिकल में। यानी कि हमारी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती कि आपका एक भी नंबर घटे। हम चाहते हैं कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएँ। तो आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, वीडियोस को पूरा देखना चाहिए। पहले आप वीडियोस को एक बार देखो, समझो, फिर दोबारा से वीडियोस को देखो और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो और उनके नोट्स बनाते चलो। तो अगर आप ये काम कर लोगे तो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ टिप्स पे याद हो जाएगी। कभी ना तो गाइड उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कभी आपको जो है एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम साथ में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लेकर भी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लेकर भी। तो जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे इसके बाद मैं आपको वो इंग्लिश मीडियम में भी करा दूंगा और हिंदी मीडियम में भी करा दूंगा। तो दोनों ही बच्चे साथ में पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स सभी बच्चे बना सकते हैं। तो आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।